नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो है जब हम लोग देवघर जा रहे थे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को बता दूं। देखा होगा पर बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बाबा धाम देवघर। तो पहले तो अभी स्टेशन आने वाला है और सबसे पहले आ गई है यहाँ पे मांगने के लिए ये जो आती है दीदी दीदी मासी जो चीज़ मतलब जो बोलते हो बोलो। तो उसके बाद मैं तो बस सो कर के बस जगी ही थी। फिर बच्चों को उठाया क्योंकि जसीडीह स्टेशन आने ही वाला है। कनक रात में सोना नहीं चाह रही थी और सुबह में जगना नहीं चाह रही थी। कान्हा भी बिल्कुल झुआया हुआ है, सुबह सुबह ही जगा दिया है ना। तो चलो आ गए हैं हम लोग बाबा जी की नगरी देवघर। मतलब जाएंगे, अभी तो जसीडीह में है। बहुत बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार जाऊं। अभी तक बता दूं तो अभी तक मैं अपनी लाइफ में कभी भी देवघर नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम ही जा रही थी और एक मन्नत भी थी जिसको पूरा करना था मुझे। मतलब मन्नत होती है ना कि जाना है तो एक बार, तो इसीलिए हम गए थे। चलो कोई बात नहीं। बाबा जी के जब भी कहते हैं ना कि जब जिसके ऊपर जिनकी कृपा होती है ना तभी जा पाता है, वरना कितने बार सोच कर के भी लोग नहीं जा पाते हैं। मेरा भी वैसा ही था कि शादी से पहले तो मैं जाना तो चाहती थी, पर मेरे घर से मतलब मायके से सावन में कोई भी देवघर नहीं जाता है अभी तक। नहीं मतलब कांवड़ लेकर के कोई नहीं गया है। तो मैं किसे कहती कि मैं जाऊँगी, मैं जा भी नहीं पाती। और शादी के बाद मतलब जा ही नहीं पाई क्योंकि शादी के बाद किसी ने कहा ही नहीं कि जाओ। और उस टाइम में नहीं होता है ना कि हम खुद से अपनी इच्छा बताएं। उसके बाद मैं यहाँ आ गई तो फिर यहीं मतलब यहीं की होकर रह गई। और ये देखो सूर्योदय भी हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। और पता है इसलिए मैं मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैं नहीं जा पा रही थी, कभी गई ही नहीं। फर्स्ट टाइम गई थी। या ये भी कह सकते हैं कि बाबा जी का मन ही नहीं था अभी तक बुलाने का। अब मन हुआ है कि भाई आ जाओ हम मेरे पास, तो हम लोग चल दिए हैं। चलिए अपनी सवारी। और यहाँ ऑटो लिया है, ऑटो लेकर के मतलब यहाँ बहुत लोग ऑटो वाले चिल्लाते रहते हैं जाना है तो चलो। तो हमने ऑटो ले लिया और भैया बहुत अच्छे थे, ये बता रहे थे कि कहाँ का होटल आपके लिए अच्छा होगा। देखो यहाँ पे जो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये भी एक होटल है, पर यह स्टेशन के पास है ना तो इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। तो भैया बताए कि अगर आप लोग मंदिर जाने के लिए आए हो तो आप मंदिर के पास ही होटल वगैरह लेकर रखो, वरना यहाँ पर आपको महंगा भी पड़ेगा और बहुत दूर भी पड़ेगा। तो मैं यही लेना चाह रही थी, पर क्या हुआ ना कि वो बता रहे थे कि यहाँ महंगा भी पड़ेगा और अच्छा भी होटल नहीं मिलेगा। मैंने ठीक है मंदिर के पास रहूँगी ना तो शाम को भी एक बार दर्शन कर लूँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं मंदिर के पास ही होटल में चेक इन किया था। पर मंदिर के पास होते हुए भी मैं शाम को दर्शन के लिए नहीं जा पाई क्योंकि बच्चे उस वक्त सो रहे थे और फिर मुझे आना भी था वापस, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। और यहाँ देखो फिश टैंक में फ़िश देख करके कान्हा फ़िश की टक्कल उतार रहा है, देखो। और ये लड़का पता है जैसे ही मतलब गाड़ी पर से उतरे हम लोग रूम में गए ना तो बोल रहा है घर चलो। इस लड़के ने इतना परेशान किया है ना कि क्या बताऊँ। पर चलो परेशानी अपनी जगह पर, दर्शन हो गए, घूम लिया। और ये बात, ये जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, मतलब सुकून जो होता है, ये अपनी जगह है, ठीक है। तो का सारा यहाँ पर का जो भी कागज़ का काम होता है वो सब करवाने के बाद हम लोग चले अपने रूम में। हस्बैंड तो रूम देख कर के आए थे कि मैं मतलब कैसा है नहीं है। और यहाँ ये बालकनी है, ये पूरे रूम का नहीं है, बस एक बालकनी है, बाकी पूरे रूम में खिड़की तक नहीं थी। चलो ठीक है, हमें तो ज़्यादा देर रुकना नहीं था। मैं सुबह में तो पहुँची हूँ, 6:30 से 7 बजे पहुँची हूँ। और फिर शाम को 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में हम निकल गए थे। इतनी देर के लिए रहना था। तो अभी तो हमारे रूम की सफाई चल रही है। और देखो छोटू सा रूम था। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अभी अगर इतना छोटा सा रूम इतना महंगा मिल रहा है तो सावन के महीने में तो मिलता ही नहीं होगा तो उसके बाद हम यहाँ आकर के हम हो गए रेडी, नहा धोआ करके। देखते अभी देखो आईना गंदा है ना, अभी लाइट बंद करके दिखाती हूँ। देखो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली, देखो झुमकी दिखा रही कैसे लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने ग्रीन साड़ी चुना है क्योंकि ये लाइट वेट है और बिल्कुल न्यू है, ठीक है। उसके बाद हम ताला बंद किए, कनक को सूट पहनाया और चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर यहाँ से मतलब होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट पैदल चली। कान्हा को चला करके मतलब गोद में नहीं लिया, पैदल चल करके तो 10 मिनट लगा है, तो ज़्यादा दूर तो नहीं है।
और ऑटो वाले भैया भी बोले थे कि आप मंदिर के पास ही हो, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर से आप जितने बार चाहो जा सकते हो। और यहाँ देखो ये कलाकारी लगी हुई है, बस देख रहे हो। मन तो कर रहा था ना कि सबके दरवाजे पर खट 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 करके भाग जाऊं, पर लोग मुझे पकड़ लेंगे तो सब मेरा ही बैंड बजा देंगे, इसलिए बच्चों वाली हरकत ना करते हुए मैं चली मंदिर की ओर। और देखो यहाँ पर कान्हा और पापा रहे। ये लड़का ना घर में रहता है तो मुझे छोड़ता नहीं है, और बाहर जाता है तो मेरे पास आता नहीं है, जल्दी पापा के पास ही जाता है। और यहाँ देखो मंदिर के लिए दुकान लगने शुरू हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मेला जैसे। और सब जगह ऐसा ही होता है, मतलब कहीं भी आप जाओ तो दुकान तो बहुत होते हैं। और मैं चली 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 चलती जा रही हूँ। आप लोग भी चलो, आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगी। पर सच बताओ ना तो मंदिर के अंदर दर्शन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है ना, इतना ज़्यादा भीड़ था इस टाइम में कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, तो हम लोग आ ही गए हैं मंदिर। पहले प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। हालांकि अगर आप मंदिर जाना चाह रहे हो ना तो सबसे पहले प्रसाद तो आप मत ही लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको बस एक गंगा जल ले लो और गंगा जल में फूल डाल के वही आपको चढ़ाने के लिए मिलेगा। प्रसाद वगैरह आपको कहीं नहीं चढ़ाने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है ना, देखो ये बुरी बात लगे या अच्छा लगे या बुरा लगे, जिसको भी जो लगे वो समझ सकते हो। पर यहाँ जब से मैं कोलकाता आई हूँ तब से मैं काली घाट भी जाती हूँ, दक्षिणेश्वर भी जाती हूँ, और भी बहुत जगह जाती हूँ। यहाँ के मंदिरों में क्या है ना कि कितना भी लंबा लाइन क्यों ना हो, आप धक्का मुक्की का शिकार नहीं होगे। मतलब धक्का मुक्की आपसे नहीं होगा, किसी से भी नहीं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे। पर इधर क्या है ना, मतलब बिहार की तरफ, बिहार झारखंड की तरफ या कहीं और भी हो सकता है, वो मैं नहीं जानती, कि यहाँ बहुत 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 धक्का मुक्की होता है। अरे 2 सेकंड लेट होगा, 2 मिनट और लेट होगा, इतना देर अगर हम लाइन में खड़े रहें तो अच्छे से दर्शन कर लो ना। 2 मिनट और होगा, नहीं, पीछे से धक्कम धक्की बहुत होता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले गंगा जल वगैरह ले लिया, पंडित जी अभिमंत्रित कर दिए, मतलब संकल्प करवा दिए। और यहाँ देखो लोग, कितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। अभी देखो हम लोगों को टीका लगेगा, चंदन लगेगा, और चंदन लगाते ही कान्हा रोना स्टार्ट कर दिया। उसे जितनी बार याद आ रहा था ना कि माथे पर चंदन लगा हुआ है, वो बहुत रो रहा था। सबसे पहले हस्बैंड को चंदन लगाया, फिर कनक को लगाया, फिर कान्हा को लगाया, लास्ट में मुझे लगाया। अच्छा लगता है। देखो कान्हा को ना जब प्रसाद ले रहे थे ना, तभी इसको प्रसाद जो मतलब दिए दुकान वाले भैया, इसको लॉलीपॉप दे दिए। और देखो कैसे लगा। देखो मैं भी हंस रही थी। जैसे ही चंदन लगाए, इसको पूछना है। उसके बाद हम लोग वीआईपी कोटा से चले गए थे। हालांकि वीआईपी कोटा पे जाने के बाद भी 2 ढाई घंटे तो लग ही गए हैं, पर क्या है, उतनी धक्का मुक्की में लेकर बच्चों को लेकर के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, दर्शन तो हुए, बहुत अच्छे से हुए, पर थोड़ा सा परेशानी हुए, पर दर्शन हुए, उसके आगे परेशानी कोई बात नहीं है। और देखो कितनी लंबी लाइन है। और ये जो पीछे में जो दिख रहे हैं ना अंकल जी, वो हमें बता रहे थे कि आप अपना फ़ोन रख लेना बैग में, या फिर हस्बैंड को दे देना मंदिर में, वरना गिर जाओगे। और यहाँ पता नहीं किसी की पूजा चल रही है। और यहाँ देखो हमारा देवघर का नज़ारा कितना प्यारा लगता है। जब भी फ़ोटो में आप सर्च करोगे देवघर, सबसे पहले आपको यही दिखेगा, माता रानी और भोले बाबा का गठजोड़ वाला सीन, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ देखो मंदिर के अंदर जा कर के हम लोग आ गए। मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी ना, मतलब सामने से बाबा जी को देखना तो इतना मुश्किल हो गया था, क्या ही कैमरा उठाते। पंडित जी भी ने कहा था कि आप कैमरा नहीं लेकर जा पाओगे, वहाँ पुलिस भी डांटेगा, और आप इतनी भीड़ में बच्चे लेकर के कैमरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आ कर के घंटी वंटी बजाए। उसके बाद बोली मैया पार्वती को सिंदूर भी तो लगाना है, पहले आप मुझे पार्वती मैया के पास ले चलिए। तो उसके बाद यहाँ श्रृंगार लिया जा करके, पार्वती मैया के मंदिर के पास ही श्रृंगार मिल रहा था। और मुझे लगता है अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं घर से ही ले जाती, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी बात है। और वहाँ भी बहुत भीड़ था मंदिर में। उसके बाद हम लोग आकर के बैठे, यहाँ तुलसी माता थी, और उसके बाद बस चारों तरफ का नज़ारा देखा। और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है, भीड़ देखो देखो, ये आप लोग कितनी ज़्यादा है भीड़। आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमेशा यहाँ भीड़ रहता ही है। और फिर बस सेवा समाप्त हुई, बाबा जी के दर्शन हो गए। सेवा क्या समाप्त होगी, बाबा जी सेवा में हमेशा लगाए रखें।
और जल्द ही बाबा जी हमें फिर से दर्शन के लिए बुलाए, यही मन्नत लेकर के घर से वहाँ से चले आए। और यहाँ देखो सांप खरीद रहे हैं दोनों भाई बहन, इसे बहुत अच्छा लग रहा है। और कान्हा अपना लॉलीपॉप मिठी को दे दिया है, इसका मन भर गया लॉलीपॉप से। यहाँ सांप लिया और हाथ में जो कान्हा का पंखा है वो लिया, और भी कुछ कुछ सामान हमने घर के लिए लिया। और यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी बिल्कुल क्यूट सी, अपने पापा के पास उसकी मम्मी गई थी पूजा करने और वो रो रही थी, तो मैंने लेकर के उसे थोड़ा शांत करवाया। उसके बाद कनक जा कर के एक दो जगह पैसे दिए भीख में, मतलब होता है ना जो लोग मांगते रहते हैं, तो वहाँ से बस दर्शन करके निकले सब। फिर नाश्ता किया और फिर आ गए रूम में और सो गए। बाकी की वीडियो अगली व्लॉग में देखना। तब तक के लिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और कमेंट में आज हर हर महादेव तो ज़रूर लिखना ही लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आज बात की वीडियो में। ठीक है, तो चलो बाय।